नैमिषारण्य, जहाँ श्री सुत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। कैलाश पर्वत के शिखर पर माँ पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मुझे नैमिषारण्य का महात्म्य सुनाइए। भगवान शंकर जी कहते हैं, शिव पुराण के अनुसार एक बार सौनकादि ऋषियों ने शिव तत्व को समझने के लिए श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सहस्त्र वर्षीय यज्ञ करने के लिए कहा। ऋषियों ने वह पवित्र स्थान जानना चाहा जहाँ की सहस्त्र वर्षों तक निर्विघ्न यज्ञ हो सके। ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया और कहा, जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी गिरे वहीं यज्ञ करो। सौनक ऋषि के साथ 88 सहस्त्र ऋषि थे। ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ दिया। ऋषि लोग अपने तपोबल की शक्ति से उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र आकाश मंडल से वायु के समान चलता हुआ भू, भुआ, स्व, मह, जन, तप तथा सत्य लोक, इन सातों लोकों को भ्रमण करता हुआ पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, इन 14 लोकों में भ्रमण किया, किंतु उस चक्र को कहीं भी पवित्र स्थान नहीं मिला। तब उस चक्र ने भूमंडल में आकर इस अरण्य में प्रवेश किया। यहाँ पर उसकी गति कुछ मंद हुई। इस पवित्र भूमि ने उसे आकर्षित किया, जिससे चक्र की नेमी इसी स्थान पर गिरकर शीर्ण हो गई। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य विख्यात हुआ। उस नेमी ने क्रमशः 6.5 पाताल तोड़ दिए। तब ऋषियों ने अपने तपोबल से देखा कि मात्र आधा पाताल शेष रह गया है। इसके भी भेदन से पृथ्वी से जल की धारा निकलेगी और पृथ्वी जल से भर जाएगी। तब हम सब ऋषि लोग उस जल पर यज्ञ कैसे करेंगे? उन सब में हाहाकार मच गया। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी की पुनः आराधना की। ब्रह्मा जी आ गए। सब ऋषियों ने उस समस्या का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी अरण्य में ललिता देवी तप कर रही है, तुम सभी उनकी आराधना करो, उनसे इस समस्या के समाधान की शक्ति है। सभी ऋषियों ने ललिता देवी की आराधना की। प्रसन्न ललिता देवी ने चक्र की नेमी को उसी स्थान पर रोक दिया, जो आज भी उसी स्थान पर स्थिर है। उसी समय से यह तीर्थ चक्र तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। वायु पुराण में सौनकादि ऋषियों के स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी का वर्णन आया है। ब्रह्मा जी विश्व सृजन की इच्छा से यज्ञ करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने एक दिव्य चक्र दिखाते हुए छोड़ दिया और कहा कि इस चक्र की नेमी जहां गिर जाए वही यज्ञ भूमि होगी। चक्र के पीछे पीछे ब्रह्मा जी आए। नेमी यहीं पर शीर्ण हुआ और ब्रह्मा जी ने यहीं यज्ञ किया। नेमी यहाँ गिरने से यह नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। पद्म पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी नहीं अपितु विष्णु भगवान सौनकादि ऋषियों के आगे चक्र चलाकर उसके पीछे पीछे उन्हें जाने के लिए कहा था।